चेहरों पर भूख प्यास की थकान साफ झलक रही थी। लेकिन राजा का धैर्य अडिग रहा। वे जानते थे कि धर्म की असली परीक्षा विपत्ति में ही होती है। काशी में कोई उन्हें पहचानता न था। वे गंगा के किनारे पहुंचे, जल पिया और थककर बैठ गए। तभी रोहिताश्व ने पास बैठे एक कुत्ते को रोटी खाते देखा और मासूम स्वर में बोला, मां, मुझे भी भूख लगी है। यह सुनते ही शैव्या का हृदय टूट गया। उसने बच्चे को छाती से लगा लिया और आंसू बहाने लगी। अपने पुत्र का कष्ट देखकर हरिश्चंद्र का धैर्य भी डगमगा उठा। उन्होंने बच्चे को बहलाने के लिए गंगा में तैरते हंस दिखाए, पर भूख से व्याकुल बालक बार बार रोटी की मांग करता रहा। अंततः राजा ने कहा, शैव्या, चलो मां, अन्नपूर्णा के मंदिर में चलते हैं। वहां प्रसाद मिलेगा जिससे रोहिताश्व की भूख शांत हो जाएगी। उसी समय मां अन्नपूर्णा स्वयं एक वृद्धा का रूप धारण कर घाट पर प्रकट हुई। उन्होंने रोते हुए बालक को देखा और पूछा, यह क्यों रो रहा है? हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, मां, हम परदेसी हैं, नगर में किसी को नहीं जानते। यह बच्चा भूखा है और हमारे पास देने को कुछ नहीं। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, मेरे पास अन्नपूर्णा का प्रसाद है। प्रसाद सबका समान अधिकार है, इसे ग्रहण करने में संकोच मत कीजिए। शैव्या ने मौन सहमति दी। वृद्धा ने प्रसाद दिया, जिससे रोहिताश्व का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ी तृप्ति मिली। फिर भी दिन भर वे नगर में भटकते रहे, परंतु कहीं कोई काम न मिला। थक हार कर वे बाजार के किनारे बैठ गए। तभी हरिश्चंद्र ने गहरी चिंता में कहा, प्रिय, आज 1 माह पूरा हो रहा है। यदि मैं सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा न दे पाया तो मेरा सत्य वचन असत्य हो जाएगा। शैव्या ने सांत्वना दी, स्वामी, विश्वास रखिए, भगवान शिव अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सत्य की रक्षा के लिए काशी नगरी में कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी बीच थोड़ी दूरी पर विश्वामित्र खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। वे आगे बढ़े और राजा रानी से कठोर स्वर में बोले, तो यहां बैठे हो तुम? मैंने तुम्हें नगर भर ढूंढा और तुम चैन से यहां हो। याद है ना हरिश्चंद्र, आज 1 माह पूरा हो गया है। सूर्यास्त से पहले मेरी दक्षिणा चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, सूर्यास्त से पहले ही मैं आपको दक्षिणा दूंगा, कृपया धैर्य रखें। विश्वामित्र ने कठोर हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। याद रखना, समय निकल गया तो दंड अवश्य मिलेगा। यह कहकर वे वहां से चले गए और हरिश्चंद्र का हृदय और भी भारी हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर काशी की गलियों में भटक रहे थे। दिन ढल रहा था और मन में एक ही चिंता थी, आज सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा चुकानी है, वरना उनका सत्य वचन अधूरा रह जाएगा। पर अनजान नगरी में कोई उन्हें आण देने को तैयार नहीं था। अंततः राजा ने गहरी सांस भरकर कहा, अब एक ही उपाय शेष है, मैं स्वयं को बेच दूं। राजा की व्याकुलता देखकर शैव्या ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, सत्य की महिमा अपार है। सत्य के बल पर ही सूर्य उगता और अस्त होता है। सत्य से ही यह धरती स्थिर है। हजारों यज्ञ और दान भी सत्य के बराबर नहीं ठहर सकते। धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह सुनकर हरिश्चंद्र की आंखें भर आईं। वे बोले, प्रिय, मैं जानता हूं कि सत्य ही जीवन है, परंतु इस समय मैं क्या करूं? मेरे पास कोई मार्ग नहीं। शैव्या ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, मैं आपके पुत्र की माता हूं। मेरी सबसे बड़ी साधना पूर्ण हो चुकी है। अब यदि आवश्यकता है तो आप मुझे बेच दीजिए। उस धन से आप अपनी प्रतिज्ञा निभा सकेंगे। यह सुनते ही हरिश्चंद्र हतप्रभ रह गए। उनके आंसू छलक उठे। वे रो पड़े और बोले, प्रिय, यह कैसा कठोर वचन है? क्या हमारा प्रेम बंधन इतना हल्का है कि तुम्हें किसी और को सौंप दूं? ऐसा विचार करना भी मेरे लिए पाप है। पर शैव्या ने उन्हें समझाया, स्वामी, झूठा मनुष्य श्मशान की भांति अपवित्र होता है। झूठ बोलने से यज्ञ, दान, तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुराणों में आकृति राजा की कथा आती है, जिसने अनेक यज्ञ किए थे, पर एक झूठ बोलने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। मैं नहीं चाहती कि आप भी असत्य के कारण पतित हों। आप मेरी बात मान लीजिए और मुझे बेचकर सत्य की रक्षा कीजिए। उसी समय रोहिताश्व ने मासूम स्वर में कहा, मां, मुझे भूख लगी है। पिताजी रो क्यों रहे हैं? क्या उन्हें भी भूख लगी है? पुत्र की मासूमियत ने राजा का हृदय छलनी कर दिया। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, ठीक है, यदि यही सत्य की राह है तो मैं यह भी करूंगा। मैं तुम्हें, रोहित को
और स्वयं को भी बेच दूंगा, पर अपने वचन से नहीं हटूंगा। सत्य ही मेरा प्राण है। राजा ने नगर में पुकारना शुरू किया, हे नगर वासियों, मेरी बात सुनो। मत पूछो मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि मैं विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना चाहता हूं। यदि किसी को दासी या सेवक की आवश्यकता हो तो उन्हें खरीद सकता है। लोग स्तब्ध रह गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, मुझे एक दासी चाहिए। मेरी पत्नी अस्वस्थ है और घर का काम नहीं कर पाती। बोलो, इसका क्या मूल्य है? हरिश्चंद्र ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, भगवान, मैं अपनी धर्मपत्नी का मूल्य नहीं बता सकता। जो आपको उचित लगे वह दे दीजिए। उसी क्षण ब्राह्मण वेश में खड़े विश्वामित्र ने पोटली आगे बढ़ाई और बोला, इसके लिए मैं 1 भार सोना दूंगा। विवश राजा ने वह धन स्वीकार कर लिया। शैव्या की आंखों में आंसू छलक आए। तभी रोहिताश्व ने मां का आंचल पकड़ लिया और जोर से रोने लगा। ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, अरे लड़के, छोड़ दे इसका पल्लू। मैंने तेरी मां को खरीदा है, तुझे नहीं। शैव्या ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, पुत्र, तू पिता के साथ रहना। मैं तो अब दासी हूं, परंतु यदि दया हो तो इस बालक को भी खरीद ली।